धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया ताकि परमेश्वर के जीवते वचन को सीखे और ये वचन हमारी उन्नति के लिए हो। मुझे आशा है कि ये वचन हम सबकी उन्नति के लिए होगा और जब हम इसको सीखेंगे परमेश्वर से नया प्रकाशन और नया बल प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आत्मिक रोटी है। जब तक हम रोटी खाते नहीं तब तक हमको ताकत भी अंदर महसूस नहीं होती। रोटी देखने से, रोटी घर में रखने से काम नहीं चलता। जब तक उस रोटी को हम अपने मुंह में डालकर उसको चबाना शुरू ना करें, खाना शुरू ना करें, तब तक वो एक ताकत का काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए क्या है? रोटी है। और क्या है? आत्मिक दूध है। दूध पीने से क्या मिलती है? हमको ताकत मिलती है। हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। और क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? मार्ग है, हमारे लिए उजाला है। और क्या है? परमेश्वर का वचन तलवार है। और क्या है? हमारे लिए ज्योति है। और क्या? बोले ना, हमारे लिए आईना है। हमारे लिए क्या है? हथौड़ा है। तो कितनी बातें परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए है, मतलब एक वचन के द्वारा हमको कितना फायदा है आत्मिक जीवन में। तो शारीरिक जीवन पर मुझे अगर आप सोचोगे, कई लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, विश्वास केवल शारीरिक बातों के कारण ही करते हैं, जिसको प्रभु कहता है मैं तुमको कभी जानता नहीं। तो हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा शारीरिक बातों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक बातों के लिए करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझको चुना है मुझे एक दिन जरूर सुरक्षित जगह पर क्या करेगा? पहुंचाएगा और मेरे उद्धार के काम को क्या करेगा? पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन जो आत्मिक लोग हैं इसीलिए सीखते हैं ताकि उससे मेरी क्या हो? आत्मिक उन्नति हो। लेकिन बहुत सारे शारीरिक लोग परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेते हैं ताकि मेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। इसलिए परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे क्योंकि उनका बेस सही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना घर किस पर बनाया? रेत के ऊपर बनाया। प्रभु का वचन कहता है आपका विश्वास क्या हो जाएगा? परखा जाएगा, आपके विश्वास को देखा जाएगा। अगर घास फूस और सोना चांदी का रदा होगा तो क्या होगा? वो जलेगा, वो टिक नहीं पाएगा। स्वर्ग में जाने की बात नहीं कर रहा, इधर की बात ही मैं कर रहा हूं। स्वर्ग में जाने की बात नहीं, इधर की बात, वो टिक नहीं पाएगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा टारगेट होगा तो हम कभी भी क्या नहीं होंगे? निराश नहीं होंगे। कैसी भी परिस्थिति सामने आए हम कभी नष्ट नहीं होंगे बल्कि चट्टान की तरह क्या होंगे? खड़े रहेंगे। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर होना है? यीशु मसीह के ऊपर होना है। और दूसरा क्या है? हमारा टारगेट भी क्या होना है? केवल और केवल यीशु मसीह। चाहे कल को सब कुछ छिन भी जाए तो हम परेशान ना हो। अभी हम परेशान क्यों हो जाते हैं? कई बार थोड़ा सा घर में समस्या आ जाए, थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हमको यीशु भी चाहिए और संसार की सारी सुख सुविधा भी चाहिए। सब कुछ चाहिए हमको, दोनों चीजें चाहिए। तो अगर यीशु चाहिए तो संसार की सुख सुविधा के लिए क्या कर दो? आप ध्यान हटा लो। प्रभु का वचन क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु की ओर क्या करो? ध्यान लगाओ। ध्यान किधर लगाना है? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। दूसरा क्या है? प्रभु का दास यूहन्ना भी यही प्रचार किया, यीशु मसीह भी यही प्रचार किया। क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आया है? निकट आया। मन फिराओ। क्यों मन फिराओ करके बोला है प्रभु के वचन में? क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को सब प्रकार की शारीरिक आशीषें देता था। उस समय जो भगवान, जो देवता सबसे ज्यादा धन देता था उसी को ज्यादा क्या समझा जाता था? ताकत वाला समझा जाता था। तो उस समय के हिसाब से परमेश्वर ने अब्राहम को और बहुत सारे प्रभु के संतों को क्या दिया? बहुत सारा धन देकर उनको क्या किया? आशीषित किया। लेकिन जब स्वर्ग के राज्य का समय आया तो प्रभु यूहन्ना क्या प्रचार करने लगा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? क्या मतलब अब इन चीजों से क्या हटा लो? अब किसकी ओर देखो? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखो। अभी इधर देखने की जरूरत, अभी स्वर्ग की ओर ध्यान लगाओ। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य की ओर देखो। अभी इन चीजों के पीछे मत भागो। समय क्या हो गया? पूरा हो गया। अभी इधर मत जाओ। अभी इन चीजों के पीछे भागोगे तो क्या रह जाओगे?
पीछे रह जाओगे, क्योंकि अन्य जाति सब इसी खोज में। अगर आप भी इन चीजों की खोज में रहोगे तो आप भी क्या बन जाओगे? अन्य जाति बन जाओगे। इसलिए सही विश्वासी वही विश्वासी है जो प्रभु की हजूरी में किसके लिए आता है? मुझे कौन चाहिए? यीशु चाहिए। मुझे आत्मिक वरदान चाहिए, मुझे प्रभु की स्वर्गीय आशीषें चाहिए, मेरी जरूरतें मेरी प्रभु अपने आप ही क्या कर देगा? पूरा। वही विश्वासी इन अंतिम दिनों में टिक पाएगा। बाकी कोई टिकने की किसी की कोई गारंटी, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, इस बात को नोट कर लीजिए। वही विश्वासी टिकेगा जिसका टारगेट क्या है? केवल और केवल यीशु मसीह है इन अंतिम दिनों में। क्योंकि बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली आने वाले समय में। 2022 जो है, प्रेडिक्शन वगैरह अगर देखते हैं तो उसमें क्या क्या मालूम पड़ रहा है? बहुत उलट फेर होने वाला है, बहुत उलट फेर होने वाला है। अगर आप वचन के अनुसार आपका टारगेट यीशु मसीह नहीं है तो बहुत, वचन में लिखा, बहुत सारे गिरेंगे। क्या होगा? पढ़ा है आपने? अंतिम समय में बहुत सारे सिखाने वाले भी क्या होंगे? इसलिए डर हमको भी लगता है कहीं हम भी गिर ना पड़े। तो ऐसा समय आने वाला है। इसलिए मेरा और आपका टारगेट केवल और केवल इन दिनों में क्या होना है? सुख शांति नहीं, सुख आराम नहीं, बल्कि क्या? सुख आराम प्रभु देता है हमको जो हमें चाहिए। मैं ये नहीं कहता प्रभु देता नहीं हमको कुछ। प्रभु हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। मांगने से पहले ही क्या करता है? जानता है कि हमको किन किन वस्तुओं की क्या है जरूरत है। आप में से हाथ खड़ा करके बताओ किस जिसको नहीं दिया? जो जो हमको चाहिए, हमारी सेहत के लिए जरूरी था, हमको दिया है, और ज्यादा ही दिया कि नहीं दिया? आप बोलो मेरे पास तो अच्छा घर नहीं है, मेरे पास तो अच्छी नौकरी नहीं है। मेरे भाई, शैतान आपको किधर दिखा रहा है? जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर बैठे हैं उनको दिखा रहा है। देखो ये तो कितना मजा कर रहे हैं, ये तो फॉरेन के चक्कर लगा रहे हैं, ये तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, उनको दिखाता है। लेकिन प्रभु आपको किधर दिखाएगा? तेरे से कितने नीचे लोग हैं जो सड़क पर सोते हैं, रहने के लिए घर, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, खाने के लिए भोजन, 2 वक्त की रोटी, उनको जरा देख क्या हालत है उनकी। मैंने तुझे तेरी जरूरत से ज्यादा दिया है पहले से ही, तुझे खाने पीने की कोई दिक्कत। हमारे में से कितने जो रात को भूखे सोते हैं? हमारे में से कोई ऐसा है जिसके पास कंबल नहीं है? है? हाथ खड़ा करे जरा, मुझे भी पता चल जाए। जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, रात को सड़क पे सोते हैं, है कोई? है? नहीं है ना? जो हर रोज भोजन खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, चलते फिरते हैं, जुबान भी काम करती है, हाथ भी काम करते हैं, आंखें भी काम करती है, शरीर के अंग काम कर रहे हैं ना। जिनके काम नहीं कर रहे उनको हॉस्पिटलों में जाकर देखो, करोड़ों रुपया खर्चने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास उनके अंग काम नहीं कर, किसी की आंख नहीं काम कर रही, किसी का इंटेस्टाइन, किसी की आंतड़ियां काम नहीं कर रही, किसी का हार्ट क्या है, खराब है, वो कितने पैसे लुटाकर बैठा, अभी तक भी ठीक नहीं हो पा रहा। हमारे परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है हमारी जरूरत के अनुसार, लेकिन हम फिर भी क्या करते रहते? रोते। शैतान हमको उधर दिखाएगा, उधर देखकर हम परेशान होते। किधर? जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े क्या है, उनके पास गाड़ियां हैं, फिल्म स्टार हैं, उनकी तरफ देखते, प्रभु देखो वो कितने बड़े, मैं तो इतना सही हूं, है ना, सोचते हैं बहुत लोग। प्रभु क्या बोल रहा है आपको? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? तेरी जरूरत के अनुसार परमेश्वर ने तुझको दिया है। जितनी किसी की जरूरत है परमेश्वर उसको क्या करता है? परमेश्वर को मालूम है हमें कितना चाहिए। मेरे लिए परमेश्वर को मालूम है मुझे कितना चाहिए। अगर मेरी इच्छा पूरी करने लग जाए परमेश्वर, मैं तो क्या हो जाऊंगा? बिगड़ जाऊंगा कि नहीं बिगड़ जाऊंगा? बिगड़ूंगा ना। हमारी इच्छा कभी खत्म, हमारी इच्छा कभी खत्म होती है? होती है? कभी नहीं होती। प्रभु ने हमको साइकिल दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु अब तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गया, नहीं प्रभु मजा नहीं आया, अब तो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, कार भी मिल गई, नहीं प्रभु मुझे BMW चाहिए, बड़ी कार चाहिए, छोटी है मजा नहीं आता। बड़ी कार मिल गई, प्रभु फिर किसकी तरफ देखने लग जाएगा? जिनके पास जहाज है, अपने प्राइवेट जेट है, उधर नहीं BMW तो हर किसी के पास है, छोड़ो। जिसके पास जेट है ना, मैं उसको देख रहा हूं, प्रभु मुझे वो चाहिए। तू तो दे सकता है ना सब कुछ, प्रभु मुझे वो चाहिए।
जेट मिल गया, जेट भी मिल गया तो मान लो अभी और मुझे समुद्री जहाज चाहिए। आदमी की इच्छा जिंदगी भर खत्म नहीं होती। इच्छा में बढ़ता 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 इतने मतलब आधोलोक की तरह है, पाताल की तरह हमारी इच्छा कभी खत्म होने वाली। इसलिए परमेश्वर हमको हमारी इच्छा के अनुसार देता ही, या तो तू रहने दे, इच्छा के अनुसार दूंगा, तेरी जरूरत को क्या करूंगा, क्योंकि अगर मैं तेरी इच्छा को पूरा करने लग गया तो तू कभी थकेगा, तू कभी नहीं थकेगा और मांगता 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 चला जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा, दिन डूब के मर जाएगा। यही है ना। तो हमारा परमेश्वर हमारी जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है, और किया भी है। मैं बोलता हूं किया है, जो जो हमको चाहिए था प्रभु ने दिया है। लेकिन हम उधर नहीं देखते जो हमसे क्या है, पैसे में बड़े हैं, पैसे में ज्यादा है, तो उनको नहीं देखते। हम किधर देखते, हमारे भाई भी तो किस प्रकार से रह रहे हैं। इसलिए हमारे मन में क्या नहीं आती, परेशानी नहीं आती। अपने से नीचों को देखो, उनकी क्या हालत है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। शैतान दिखाएगा उधर ताकि विश्वासी क्या हो जाए, विश्वासी क्या हो जाए, यीशु की ओर ना देखे, धन की ओर देखे। उधर से पास्टर जी भी ऐसे मिल जाते हैं। अब आप क्या करो, 3 दिन का क्या रखो, पूरी फैमिली 3 दिन का उपवास रखो, भूख हड़ताल करो। करो ना करो, प्रभु के सामने भूख हड़ताल करोगे तो प्रभु अपने आप क्या करेगा, तंग होकर करेगा, रास्ता जाम कर दो। अपने आप प्रभु करेगा, उसको करना पड़ेगा। प्रभु को भी हम क्या देते हैं, भूख हड़ताल करके धमकी देते कि नहीं देते। भूख हड़ताल करना प्रभु को धमकी देने वाली बात है। मैं तो मर जाऊंगा इधर ही भूखा अगर तू मुझे नहीं देगा तो प्रभु भी कई बार क्या करता है, हमको देखकर, हमारी कठोरता को देखकर हमको दे देता है। लेकिन जब दे देता है, भुगतना किसको पड़ता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। इजरायलियों को परमेश्वर मन्ना दे रहा था, मिस्र में दे रहा था ना, नहीं दे रहा था, हाँ। तो इजरायली क्या मांगने लगे परमेश्वर से, कहता मजा नहीं आया। क्या नहीं आया, मजा नहीं आया। क्या चाहिए, मीट चाहिए। वो भी किसका, बटेर का मीट, कितना टेस्टी, वो चाहिए। किसी और चीज का मीट नहीं मांगा, स्पेशल मीट मांगा। कौन सा, बटेर। मूसा को बोलने लगे। मूसा कहता भाई मैं किधर से लेके आऊं, इतना कहां से लेके आऊं, हम तो तेरे पीछे आए हैं ना, तू ही हमारा पास्टर है, तू ला कहीं से, कर प्रार्थना प्रभु के सामने। मूसा कहता मैं कैसे प्रभु को बोलूं, इतने जानवर मारने पड़ेंगे इनको खिलाने के लिए। ढीठ हो गए, मूसा को भी गालियां देने लगे। जब मूसा को गालियां देने लगे, फिर परमेश्वर के सामने मूसा क्या करता है, घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। परमेश्वर को भी खुंदक चढ़ती है, गुस्सा चढ़ता है। परमेश्वर क्या बोलता है, मैं इनको कल दूंगा। तो क्या हुआ, परमेश्वर उधर से बटेरों को ले आया, हवा चलाई, पुरवाई चलाई, तो उधर से उसने क्या आ गए, करोड़ों की तादाद में बटेर आ गए। आ तो गए, इन्होंने इकट्ठे भी कर लिए, लेकिन भाई साहब जब खाने लगे क्या हुआ, उधर ही मरी फैल गई। हजारों इस्राएली उस मरी में क्या हो गए, नष्ट हो गए, ढेर हो गए। क्यों, तुम्ही ने मांगा था ना, ले लो। अब परमेश्वर जो हमको नहीं देना चाहता, कभी भी उसके लिए क्या ना करें, जिद ना करें। जिद करोगे तो फंसोगे। ये परमेश्वर की एक आदत है। जो कुछ हमें चाहिए था उसने दिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे पाम के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। ऐसी चीजें ना मांगे। प्रभु हमारे मांगने से पहले क्या करता है, उसका बेस क्या है। आदम ने परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगा। मांगा कुछ, बोलो। सबसे अच्छा विश्वासी तो शुरू में कौन था, क्या क्या मांगा था, हाँ? फास्ट रखता था, प्रभु तूने दिया नहीं मुझे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यहां तक कि पत्नी भी मांगी नहीं, वो भी प्रभु के ऊपर ही छोड़ दिया। हमको भी क्या करना, सब बातों में प्रभु के ऊपर ही क्या करना है, छोड़ना है। जो हमको चाहिए, हमारी सेहत के लिए जरूरी है, वो हमें प्रभु देगा, हमें परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अपनी मर्जी से अगर हम ऐसी प्रार्थनाएं करके, ऐसी विनतियां करके, जबरदस्ती जो प्रभु हमको नहीं देना चाहता करेंगे, तो परीक्षा में हम ही फंसेंगे और गिरेंगे और बाद में नष्ट भी हो जाएंगे। जैसे कितनों के साथ ऐसा हो चुका है। परमेश्वर का वचन का ये इतिहास है कि कितने लोग इस प्रकार से क्या हो गए, नाश हो गए। जितना हमको चाहिए वो देगा, वो क्योंकि वो क्या है, हमारा बाप है, दिया है और देगा भी। ये नहीं बस दे दिया अब नहीं देगा, आगे भी जितना चाहिए हमको देगा ना देगा। कितनों को विश्वास है देगा, नहीं विश्वास, मुझे भी विश्वास है। क्या होगा,
मुझे जितना चाहिए मुझे देगा। इसलिए मैं इन चीजों के पीछे नहीं जाऊंगा। मेरा टारगेट प्रार्थना में आने का, वचन सुनने का केवल एक ही एक होना है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं जल्दी से। धन्यवाद हो, स्तुति हो। हिब्रू चैप्टर 13, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 18 वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसका 18। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। हमारा विवेक शुद्ध है। कितनों को मालूम है विवेक क्या होता है? हाथ खड़ा करें। विवेक, विवेक क्या होता है? विवेक विवेक, ठीक है, सही बोला। हाँ जी, विवेक। विवेक इंग्लिश में इसको कॉन्शियंस बोलते हैं। किस चीज का भाग है? कहां होता है विवेक? विवेक कहां होता है? बोलिए ना, सिखाया आप लोगों को। आत्मा का एक अंग है विवेक, कॉन्शियस। विवेक, उसको विवेक बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन विवेक के प्रति बहुत ही सतर्क है। बहुत बातें परमेश्वर के वचन में विवेक के प्रति हैं। पहली बार ये वचन प्रचार हो रहा है। मैंने तो कभी हमारे किसी से सुना नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको अगर सिखा रहा है तो हम इसको बड़े ध्यान से सुनिए। विवेक आत्मा का एक भाग है। और आत्मा में क्या क्या होता है बता सकते हैं? और आत्मा में 3 अंग हैं, विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। 3 अंग हैं। नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। विवेक में, आत्मा में 3 अंग हैं, विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। जब तक हमको यह मालूम नहीं होगा वचन समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए वचन का बेस हमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के वचनों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। वो हर इंसान के अंदर होता है। विश्वासी के अंदर होता है या अन्य जाति के अंदर होता है? हाँ, ईसाई के अंदर होता है, मुसलमान के अंदर होता है, सबके अंदर। परमेश्वर ने सबके अंदर क्या डाला है? विवेक, विवेक डाला। इसका काम क्या है? जल्दी से। बुराई और अच्छाई की क्या देता हमको? ज्ञान देता। उसका कौन सी चीज तू गलत कर रहा है, कौन सी चीज तू सही कर रहा है। ये जानवरों के अंदर नहीं होता। होता है? जानवर के अंदर नहीं होता। जानवर किसी का दूध पी गया, कोई टेंशन नहीं, घूम रहा है ना। किसी का खाना खा गया उठा के, कोई टेंशन नहीं। किसी को मार दिया, कोई टेंशन नहीं, उसको कौन सा पुलिस पकड़ने के लिए आएगी। लेकिन आदमी अगर किसी को मार दे, किसी को चोट लगा दे, तो वो क्या करेगा? छुपेगा ना, डरेगा ना। लेकिन जानवर को कोई टेंशन नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाएगा, उधर पेशाब कर देगा, कोई टेंशन नहीं। उसके लिए थोड़ी ना भवन, उसके लिए प्रार्थना भवन थोड़ी ना है। उसके लिए तो सब कुछ भवन ही है, उसके लिए सब कुछ एक ही है। तो इसका मतलब क्या है? जानवर के अंदर कॉन्शियस नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है। उसके अंदर क्या है? सिर्फ शरीर और उसका जान, उसका प्राण, ये है। लेकिन परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर क्या डाला है? एक आत्मा डाला है। उसमें क्या है? विवेक भी है। विवेक हमको जागृत करता है, क्या हमने सही किया है, क्या हमने गलत किया है। समझे ना बात को? इस बात को मैं छोड़कर अब आगे जाता हूं आपको कुछ बताने के लिए। तो कितने लोगों को दर्द अच्छा लगता है? कितने लोगों को दर्द अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। हर कोई कहता है मुझे दर्द ना हो, मैं तो क्या हूं, दर्द के बिना ही चलूं, किसी तरह की मुझे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई पीड़ा सहना नहीं चाहता। तो मैं आपको बोलता हूं, पीड़ा, प्रभु के वचन में पीड़ा के विषय में बहुत बातें लिखी हुई हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो पीड़ा परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? बोलिए ना, भाई भी बोले। पहले भाई बोलेंगे फिर बहनें बोलेंगे। पीड़ा परमेश्वर का किसने दिया है? परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? अब बहनें बोले, भाई तो बस हो गई। सब यही मानते हैं, लेकिन ये श्राप नहीं, ये आशीष है। परमेश्वर का वचन हमेशा दुनिया से उल्टा है। मुझे कल कोई परसों सवाल कर रहा था, कहते बाइबल, कुरान, ग्रंथ सब एक ही है। मैंने कहा पढ़ के देखो इसको, ये तो सबसे क्या है? अलग है। तुम लोग पीड़ा को कहते हो ये श्राप है, हम लोग कहते पीड़ा अच्छा है। समझे ना?
परमेश्वर के वचन में बहुत बातें लिखी हुई, जब हम उसका अध्ययन करते हैं। पीड़ा क्या है? एक, अब बोलिए ना, आशीष है। बोलोगे पास्टर जी कैसे बोले, हजम नहीं हो रहा। सच में पीड़ा एक आशीष है। वो कैसे? जब किसी आदमी को चोट लगती है, अगर उसको पीड़ा ना हो, ब्लड गिर रहा है, पीड़ा ना हो, बड़े मजे से सो रहा है, क्या हो जाएगा? क्या होगा? बोलिए ना, बुद्धि खुल रही है ना? पीड़ा नहीं हो, चलने दो, कोई बात नहीं, क्या है? तो जब किसी को चोट लग जाती है तो उसमें क्या होता है? ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। तो पीड़ा से उसको पता चल जाता, मुझे क्या लग गई? चोट लग गई, मुझे अब जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा? इसका इलाज करवाना पड़ेगा। लोहे की चीज लग गई तो, है ना, क्या करते हैं? एकदम क्या लगता है? टेटनस का टीका लगवाओ, क्या ना हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। फटाफट दर्द से ही पता चलता है। अगर दर्द ना हो तो आदमी तो गया काम से। इसलिए परमेश्वर ने क्या रखा है? दर्द, पीड़ा रखा हुआ है, ताकि एक एक आदमी को संभलने का क्या मिल जाए? मौका मिल जाए। तो आम बात नहीं है ये, अच्छी तरह से इसको समझना है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें कॉन्शियंस दिया है, विवेक दिया है। आपने अगर गलत कर दिया, गलती हो गई, तो कौन बता रहा है? विवेक का अलार्म बज रहा, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया, परमेश्वर की नजर में पाप किया, पाप किया, पाप किया, पाप किया। इसको क्या कर ले? जल्दी से जल्दी सुधार ले, ठीक कर ले, क्षमा मांग ले, नहीं तो ये पाप तुझे नरक की आग में ले जाएगा। सुन रहे ध्यान से? किधर ले जाएगा? तो जिसका विवेक क्या है, काम कर रहा है, वो क्या करता? फटाफट क्या कर लेता है? प्रभु से क्षमा, प्रभु ये पाप हो गया मेरे से, मुझे माफ कर दो। लेकिन जिसका विवेक काम नहीं कर रहा, वो तो क्या करेगा? जाने दो, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। उसको नरक की आग में जलना पड़ेगा। तो विवेक सही काम कर रहा है तो आपको सिग्नल देगा, अगर सही काम नहीं कर रहा तो सिग्नल नहीं देगा। बहुत सारे लोगों के अंदर विवेक तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा तो कैसे लगेगा? परेशानी आएगी ना? आएगी ना? आएगी। लाइट, रात को जलने वाली लाइट काम नहीं करी तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन बहुतों का विवेक क्या हो चुका है? करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको सही और गलत नहीं बता रहा वो। तो परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? विवेक खराब कैसे होता है? सबसे पहले मैं आपको अगर नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, निशानी मैं आपको बताता हूं। विवेक को खराब करने वाली चीजें क्या है? सबसे पहला विवेक को खराब करता है पाप। क्या? आपके कॉन्शियंस को खराब कर देता है। आपको सही और गलत फिर समझ में आता? सब कुछ सही है, सही है, सही है, फिर क्या बोलेंगे? परमात्मा ही करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। रब भी बोलते हैं कई लोग, ए परमात्मा दिए कला, क्या बोलेंगे? परमात्मा का क्या है? खेल है, ये तो परमात्मा का खेल है, वही करवा रहा है हमसे सब कुछ, वही, उसी के ऊपर थोप देते हैं सब कुछ। क्या हो गया? विवेक क्या हो गया? खराब हो गया, करप्ट हो गया, पाप की वजह से। नंबर 2 आप लिख सकते हैं, आपके दोस्तों की वजह से भी आपका विवेक खराब हो सकता है। प्रभु कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। हम में से बहुत सारे जवान बहन भाई होंगे जो बहुत अन्य जाति दोस्तों को, जो प्रभु का इनकार करते, प्रभु को जानना नहीं चाहते, उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती में है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अब तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर है, लेकिन जब समय बीतेगा आपका विवेक काम करना क्या हो जाएगा? बंद। आपको रोते रोते नरक की आग में जाना पड़ेगा। आपके दोस्त जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उससे कोई वास्ता नहीं है, अगर आप उसके साथ गहरी दोस्ती रखते हैं, वो आपके विवेक को क्या करेगी? खराब करेगी ही करेगी। वचन में अगर देखे तो, वचन में देखे तो समसून क्या हो गया? विवेक क्या हो गया? खराब हो गया। बाद में क्या करना पड़ा? जान से हाथ धोना पड़ा, ध्यान नहीं दिया। नंबर 2,
सुलेमान, परमेश्वर के मंदिर को बनाया हुआ व्यक्ति, अन्य जाति के साथ दोस्ती करने के कारण, जिनका परमेश्वर से कोई वास्ता ही नहीं था, उनके साथ प्रेम करने के कारण क्या हो गया? वो भी उनके पीछे लग गया, उसका भी विवेक खत्म। जो लोगों को बोल रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्य जाति के पीछे नहीं भागना चाहिए, परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, परमेश्वर का डर मानना चाहिए, मतलब गलत कामों से दूर रहना चाहिए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा गलत काम बाइबल में अगर देखे तो उसी ने किए। किसने किए? ना किए, पढ़ा ना आपने बचनों में। क्यों? विवेक खराब हो गया। आपके फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त, आपकी सहेलियां भी आपका विवेक को क्या कर देती हैं? काला कर देती हैं। इसलिए कृपया करके, नंबर 3 आप उसको भी देख ले, फॉल्स टीचर, गलत प्रचारक। कौन? झूठे प्रचारक। वो भी क्या कर देते हैं? हमारे विवेक को खराब कर दे। बहुत सुनते हैं, नहीं बड़ी आशीष मिली जी, बड़ी आशीष मिली, बड़े चंगे हो गई। आपका विवेक को खराब कर डालेंगे वो लोग, फिर आपको सही और गलत मालूम। प्रभु का वचन कहता, भटका देने वाली सामर्थ परमेश्वर उनके अंदर भेजेगा, क्योंकि उनने सत्य के वचन को प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होना था। क्यों? क्योंकि वो एक ही बात को लेकर बैठ रहे, आशीष बरकत चंगाई, आशीष बरकत चंगाई। उससे आपका विवेक क्या हो गया? खराब हो गया। उद्धार से कोई मतलब नहीं। कितनों का ऐसे हो चुका है। फॉल्स टीचर्स भी क्या करते हैं? हमारे विवेक को क्या करते हैं? खराब करते हैं। लास्ट नंबर, कितना नंबर है? चौथा नंबर है, तो और भी लंबा, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं। हमारा कल्चर, कल्चर मतलब रीति रिवाज, रीति रिवाज, कल्चर। जैसे कहते ये तो साडा विरसा। बहुत सारे विश्वासियों को, मसीहों को भी हमने अपने शादी में भंगड़े डालते देखा है। क्यों? क्योंकि क्या करना चाहिए? विरसे को नचाना चाहिए, पता चलना चाहिए हम भी पंजाबी हैं। क्या है? विवेक को खराब कर देगा वो तुम्हारे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारे विवेक को, कॉन्शियस को क्या रखो? सुरक्षित रखो। ये परमेश्वर ने दिया हुआ हमको क्या है? अंग है। विवेक हमारे आंख की तरह है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आंख की तरह। हमारे सिर के ऊपर कितनी मिट्टी पड़ जाए, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा फर्क। इधर ध्यान दीजिए। सिर के ऊपर मिट्टी पड़ जाए, शरीर के ऊपर मिट्टी पड़ जाए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन आंख में मिट्टी पड़ जाए, हाँ, आंख में मिट्टी पड़ जाए तो फिर क्या होगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधे हो जाओगे आप। तो प्रभु का वचन कहता है शरीर का दिया क्या है? वो कॉन्शियंस की बात कर रहा है वचन। कॉन्शियंस आपका विवेक के विषय में बोल रहा है, आंख की बात नहीं कर रहा, वो विवेक की। क्योंकि अगर वो गंदा हो गया तो फिर तो तेरा जो होगा अंदर अंधेरा ही अंधेरा होगा। समझे ना बात को? तो विवेक जो हमारा कॉन्शियस है वो हमें, इधर ध्यान दीजिए, वो हमारा कॉन्शियस क्या करता है? हमारे अगर सही ना हो तो हमको परमेश्वर से क्या ले जाता है? दूर ले जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कॉन्शियस किस वजह से खराब होता है? ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला क्या था? बोल दीजिए जिन्होंने लिखा है। पाप की वजह से हमारा कॉन्शियस क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। नंबर 2, गलत दोस्तों की वजह से क्या हो जाता है? हमारा कॉन्शियस खराब हो जाता है, हमारी आत्मा में गहरा असर पड़ता है, गहरा असर। नंबर 3, फॉल्स टीचर्स, झूठे प्रचारकों की वजह से भी क्या हो जाता है? हमारा विवेक करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। आगे, हमारा कल्चर, हमारा रीति रिवाज की वजह से भी विवेक खराब होता है। रीति रिवाज में क्या क्या आता है? बोलिए जल्दी से, समय कम है, थोड़ा जल्दी। हाँ, रीति रिवाज में फैशन। नंबर 2, खाना पीना। तो वो तो खाना तो है ही। खाना पीना मतलब हमने जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना। खाने पीने का मतलब ये। और दूसरा, जल्दी बोल दीजिए। कल्चर, हमारे रीति रिवाज में क्या आ जाते हैं? हमारे फेस्टिवल्स। फेस्टिवल में भी क्या है? ये भी हमारे विवेक को क्या करेंगे? करप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? आगे नेक्स्ट, त्योहार और बहुत सारे, इसमें हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे विवेक को क्या करती हैं? खराब करती हैं। अगर विवेक खराब हो गया, आप परमेश्वर की बात को सुन नहीं पाओगे। हमारे दोस्त खराब करते हैं हमारे विवेक को। नंबर 2 क्या करते हैं? कौन करते हैं? फॉल्स टीचर खराब करते हैं। और नंबर 3 बोली ना,
हमारा कल्चर हमारे विवेक को, कॉन्शियस को खराब करता है। और झूठे प्रचारक भी, वो तो हमने बोल दिया, वो प्रचार करते हैं। पाप हमारे क्या करता है, हमारे विवेक को खराब करता है। और लास्ट वाला हमने क्या सीखा था, हमारे दोस्त, क्योंकि बुरी संगति सारे चरित्र को, अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ कर। दोस्त मतलब चाहे आपकी सहेलियां हो, चाहे आपके दोस्त हो, बहनों के सहेलियां, भाइयों के दोस्त, ये भी क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो इसलिए हमारे कॉन्शियस अगर हमारा क्लियर नहीं है तो हमें परमेश्वर का वचन भी अच्छा नहीं लगेगा, वो समझ में भी नहीं आएगा। तो विवेक हमको जगाता है, तूने क्या किया है, पाप किया है, ये पाप तुम मत करो, नहीं तो नरक की आग में तुमको जाना पड़ेगा। इस प्रकार से विवेक हमको जागृत करता है। आपने कभी कोड़ी को देखा, किसी कोड़ी को, लेपर्ड्स देखा है? कितनों ने कोड़ियों को देखा है? बाकी ने नहीं देखा कोड़ी को, कोड़ियों को। हाँ, मेडिकल लाइन वालों को मालूम है, वैसे भी लोगों को, कोड़ियों को, जो घर में ऐसे करके जिनके हाथ ऐसे होते हैं, मांगने के लिए आते हैं। कोड़ी क्या होते हैं, कोड़ी की गड़बड़ क्या होती है मैं आपको बताता हूं। कोड़ी का जो शरीर के जो अंग होते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं, वो क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। और अंदर नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स है, वो भी क्या हो जाती है अंदर। जैसे किसी लकड़ी को क्या लग जाता है, हाँ, लकड़ी को लग जाता है ना, इस प्रकार से वो उसकी नर्व्स को भी खा जाता है, पूरा का पूरा कोर। तो जब खा जाता है तो उनको सेंस खत्म हो जाती है उस एरिया से। क्या नहीं होती, सेंस। उनके सुई मार के देखो तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा हो जाता है। कोड़ियों की बहुत सारी कहानियां हैं, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी कहानियां हैं कोड़ियों की। एक बार एक कोड़ी सो रहा था, जब सो रहा था तो रात के समय में क्या हुआ, एक चूहा आया और उसका अंगूठा खा गया पूरे का पूरा। सुबह उठकर उसने देखा उसका अंगूठा ही, उसको पता ही नहीं चला, और खून ही खून क्या हुआ, घर में बिखरा हुआ। मतलब उसको सेंस ही नहीं है। ऐसे ही अगर हमारा कॉन्शियंस सही नहीं है, विवेक सही नहीं है, आप क्या गलत कर रहे हो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता किधर चलेगा, नरक की आग में जाकर ही पता चलेगा कि मैंने किया क्या था। बहुत सारे लोगों का आज की तारीख में कॉन्शियंस क्या हो चुका है, मर चुका है। मसीह तो है लेकिन कॉन्शियंस नहीं है। वो आपको जागृत नहीं करता, तूने गलत किया है, तूने आज प्रार्थना नहीं किया, तूने गलत किया है, तूने भाई के साथ झगड़ा किया, तूने गलत किया है, तूने इसको गाली दी, ये तूने गलत किया है, ये नहीं बता रहा। कितनी खतरनाक हालत है ये, कितनी खतरनाक हालत है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको अपने कॉन्शियंस को, अपने विवेक को जागृत रखने के लिए बोलता है। वो कैसे जागृत हो, हमारा विवेक कैसे जागृत रहेगा, हमारा विवेक इन चीजों से। इसलिए प्रभु के वचन में सेपरेशन एक डॉक्ट्रिन है, एक क्या है, एक उपदेश है, डॉक्ट्रिन। कितने लोग डॉक्ट्रिन समझते हैं, उपदेश, जिसको हम हिंदी में उपदेश बोलते हैं। उपदेश नहीं जानते और ना ही उपदेश के अनुसार चलना चाहते। उनको तो बस एक ही बात है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, अब वो हमको लेने के लिए आ रहा, बस इतना ही मालूम है। और वो हमको क्या देगा, आशीष और बरकत देगा। इससे ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। डॉक्ट्रिन ना मालूम होने के कारण कितने लोगों का विवेक क्या हो गया, करप्ट हो गया, खराब हो गया, अपनी मर्जी से चल रहे हैं और नरक की आग की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 28 to 23 पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन तक पढ़े, जल्दी से कोई भी पढ़ दीजिएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, जी, परंतु वही, जी, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? जी। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, जी, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, जी, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, तो इन लोगों ने कोई बुरा काम किया? कुछ बुरा काम नहीं किया। चमत्कार किए, लोगों का क्या किया, अपना बीमारों को चंगा किया, बदबुओं को निकाला, बहुत कुछ किया। लेकिन इन लोगों ने क्या, इनके अंदर गड़बड़ थी कि इन लोगों को नरक में फेंक दिया गया? क्या बोलिए? इनका अंदर का जीवन जैसा होना चाहिए
वचन के अनुसार होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, वो नहीं था। अंदर का जीवन शुद्ध नहीं था, वचन के अनुसार नहीं था। अंदर क्या था? पाप। लेकिन इनको मालूम भी नहीं था। इधर पंगा था सारा। ये समझो मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो ठीक हूं, प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं सेवा कर रही हूं, अच्छा विश्वासी हूं। लेकिन अंदर क्या था? पाप था। पाप अंदर होने की वजह से इनको भी पता नहीं चला। कॉन्शियस क्या हो चुका था? खराब हो चुका था। कल्चर की वजह से, कल्चर की वजह से, दोस्तों की वजह से, और किसकी वजह से? पाप की वजह से। इन चीजों की वजह से कल्चर क्या हो गया, ये दिमाग क्या हो गया, कॉन्शियस क्या हो गया, इनका बिगड़ गया। और अनजाने में नरक की आग में क्या हो गई। काम तो अच्छे अच्छे किए थे, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने क्या है? मैले चित्रों के समान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने विवेक को क्या रखें? शुद्ध रखें। अगर ये खराब हो गया ना, हालत खराब हो जाएगी। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बोलता है? पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 16, जल्दी से। 1 Peter chapter 3 verse 16। पहला पत्रस 3 का 16 जल्दी से पढ़ दीजिएगा। पहला पत्रस। विवेक भी शुद्ध रखो। विवेक भी क्या रखो? लेकिन हम तो क्या कभी सोचते नहीं विवेक को शुद्ध रखना कि नहीं रखना। विवेक काला कैसे होता है? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। आपने एक बार झूठ बोल दिया तो चलेगा, कोई बात नहीं, झूठी तो है, छोटी सी तो बात है, रहने दो, कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर बोल दिया, फिर थोड़ा सा और काला हो गया। तीसरी बार किसी से झगड़ा कर लिया, फिर और काला हो गया। चौथी बार किसी के साथ क्या कर दिया? छल कर दिया, धोखा दे दिया किसी को, किसी बात में, थोड़ा सा और काला हो गया। चलता है, कोई बात नहीं। ऐसे करते 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 शुरू में विवेक बताएगा आपको, तूने गलत किया है, पाप किया है, गुनाह किया है, गलत नजर से देखा है, बताएगा। लेकिन धीरे 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 क्या होता जाएगा? ये जब काला हो गया, फिर आपको गलत काम गलत नहीं लगेगा। गलत काम गलत नॉर्मल बात लगी, ये तो नॉर्मल है, ये तो पास्टर तो प्रचार करते ही रहते हैं, इनका तो काम ही यही है, ये तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल बात है, मैंने कौन सा कोई बड़ा कुछ किया ऐसा, छोटी सी तो बात है। थोड़ा सा जहर क्या कर देता है? इंसान के शरीर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। थोड़ा सा जहर। तो छोटा सा पाप हम जब समझते हैं, जो पाप को छोटा छोटा समझते हैं ना, उनका ही विवेक क्या होता है? करप्ट होता है ज्यादातर। करते करते तो विवेक काला हो जाता है। उसके बाद प्रार्थना में माफी मांगने को भी क्या नहीं होता? मन नहीं होता। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। दुनिया में रहते हुए हमारे अंदर कितनी गलतियां होती हैं। अगर आप प्रभु की हजूरी में आकर क्षमा मांगने की आपको आदत नहीं है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, आपका विवेक करप्ट हो चुका है। यही निशानी है, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गलती पाई जाती है। हमको परमेश्वर की हजूरी में आकर आराधना करने से पहले क्या होना पड़ता है? शुद्ध होना ही होना है। जैसे हमारे वातावरण में जिधर हम रहते हैं, हमको हर रोज नहाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? ना बोलो मुझे तो नहाने की जरूरत नहीं, मैं कौन सा मिट्टी में लेटा हूं जाकर, मुझे नहाने की क्या जरूरत, मैं तो नहाऊंगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हमको जरूरत पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर क्या हो जाता है? वातावरण ही ऐसा है कि वो गंदा होगा ही। इसी प्रकार हमारा विवेक भी क्या हो जाता है? सारा दिन हम चलते फिरते देखते इधर उधर बात करते, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं गंदा होता है। क्या करना पड़ेगा? उसको शुद्ध रखना पड़ेगा। कब कब? महीने बाद, हर रोज। जैसे हर रोज हम नहाते हैं, अपने शरीर को धोते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने विवेक को हर रोज क्या करना पड़ेगा? सिस्टर ये वचन को दोबारा पढ़ दीजिए जल्दी से। और विवेक भी शुद्ध रखो। और विवेक भी क्या रखो? शुद्ध रखो। कईयों को तो विवेक मालूम ही नहीं है चीज क्या है, तो शुद्ध क्या रखेंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन हमको सीखना कितना जरूरी है। विवेक भी शुद्ध होना है, जो आपको बताएगा तू सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है। बहुत से लोगों का जीवन ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो विवेक शुद्ध रखना, जैसे हम अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, ऐसे शुद्ध रखना। मतलब एक गलती हुआ, उसी समय क्या मांगना है? प्रभु से क्षमा मांगना, शुद्ध हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। दूसरा गलती हो गया, उसी समय प्रभु से बोलना, प्रभु हाँ मेरे अंदर ये गलती हुई है, मुझे शुद्ध कर दे। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करते जाना विवेक को, हर रोज करना इसको। अगर आपने नहीं किया, एक दिन इतना काला हो जाएगा, फिर आपको पाप लगेगा
नहीं, फिर आप प्रभु की उपस्थिति से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। फिर प्रार्थना में भी क्षमा मांगने को, कईयों का मन कठोर हो जाता है ना, इतना गहरा वचन चल जाएगा, चलता रहेगा, लोगों के आंखों में आंसू, इसको नींद आ रही है, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये यही सोच रहा है। क्यों? विवेक क्या हो गया, खत्म। इतनी कीमती वस्तु को आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो परमेश्वर, अच्छा है विवेक हमें मिला है। मैंने आपको बोला था ना, दर्द, पेन हमारे लिए क्या है, बहुत बोलते श्राप है। पेन हमारे लिए श्राप नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे लिए आशीष है। पेन क्या है हमारे लिए, आशीष। अगर पेन ना हो तो हमारे शरीर में जब चोट लग जाए तो कैसे पता चले, लोहे की चीज लग जाए तो टेटनस हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, कोई बात नहीं, सोया आराम से बड़े मजे से। पेन ही हमको बताता है तू जल्दी जल्दी कर, इससे पहले कि इन्फेक्शन फैल जाए, क्या कर ले, इसका इलाज कर ले, तू बच जाएगा, नहीं तो तू मरा ही मरा पक्का। सांप डस जाए, कोई लोहे की चीज लग जाए, कुछ भी शार्प चीज लग जाए तो पेन ही बताती है भाई इलाज कर, इलाज कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ऐसे हमारा कॉन्शियस भी हमको बताता है तू पाप में मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नरक की आग में चला जाएगा, तू जल्दी से जल्दी क्या कर ले, पश्चाताप कर ले, प्रभु के चरणों में आ जा। अगर तू नहीं आया, तुझे एक दिन रोना पड़ेगा, तुझे एक दिन तड़पना पड़ेगा, फिर तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए परमेश्वर हमको ये विवेक देकर रखा। प्रभु का वचन क्या कहता है, इसको क्या रखे, शुद्ध रखे। उसको आगे पढ़ते सिस्टर जल्दी से। इसलिए कि जिन बातों के विषय में जी तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो। पहला तिमोथियस 1:18 जल्दी से 1-2 आयतें पढ़ के फिर समाप्त करते हैं। हे पुत्र तिमिथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आगे सौंपता हूँ कि तुम उनके अनुसार अच्छी लड़ाई से लड़ते रहे। 1:18 पहले तिमोथियस 1:18 जी, पहला तिमोथियस 4:2 जल्दी से। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। बस, झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक क्या हो गया है, दाग लग गया उसके ऊपर। किसी ने दाग लगते देखा है किसी जानवर को, देखा किसी ने? घोड़े, ऊंट और इनके ऊपर क्या लगाते हैं, दाग देखा किसी ने? मैंने देखा, बचपन में देखा, लोहा गर्म करके दाग लगाते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही पाप की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा मानने की ना वजह से हमारा विवेक क्या हो जाता है, दागी हो जाता है, दाग लग जाता है इसके ऊपर। देखो मेरे स्पेक्स के ऊपर अगर दाग लग जाए तो मुझे क्या होगा, दिखेगा अच्छी से? इसको मुझे क्या करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे और आपको भी अपने विवेक को हर दिन, हर सुबह, हर रात को सोते समय में भी क्या रखना पड़ेगा, दोपहर को भी साफ रखना पड़ेगा। स्पेक्स को कितनी बार साफ करते हो, है ना? इसका भी तो कोई रोल है। ऐसे ही हमारे विवेक का भी क्या है, मुख्य रोल है हमारे अंदर। अगर इसको साफ नहीं रखा, आपको पाप का पता ही नहीं चलेगा कब आपके अंदर आके बैठ गया। आप तो बोलोगे मैं तो सेवा करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो गीत गाता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो लोगों के अंदर भूत निकाल देता हूं, लेकिन आखिर में प्रभु क्या बोलेगा, मैंने तुमको कभी हे कुकर्म करने वाले, मुझसे क्या हो जा, क्योंकि जो पाप तेरे अंदर बैठा था तुझे कभी दिखा ही नहीं। अब तुझे किधर जाना पड़ेगा, नरक की आग। ऐसे बहुत विश्वासियों को, बहुत से पास्टरों को धोखा होगा। इसलिए कृपया करके मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है, जो विवेक परमेश्वर ने हमको हमारे आत्मा के अंदर दिया है, आत्मा का एक अंग है विवेक, उसको क्या रखें, हर रोज साफ सुथरा रखें। तभी आपको आराधना करने को मन आएगा, तभी आपको प्रार्थना करने को मन आएगा, तभी आपको आत्मिक बातें दिखेंगी। इसलिए प्रभु कहता, तू ना ठंडा ना तू गर्म, तू तो क्या है, गुनगुना है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू तुच्छ है। इसलिए बोला क्योंकि क्या हो गया, कॉन्शियस गवा दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इन बातों में हमें चेतावनी देता है। आइए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और अपने कॉन्शियस को, अपने विवेक को हर रोज शुद्ध रखें, ताकि हमको क्या करना पड़े, बाद में रोना और पछताना ना पड़े। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो, हालेलुया। आज ही अपने कॉन्शियस को शुद्ध करें। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे एक शुद्ध कॉन्शियस दे, मुझे एक पिता परमेश्वर साफ विवेक दे पिता। हालेलुया, अभी मौका है। हालेलुया,
हालेलुया। अपनी गलती तभी मालूम होगी, नहीं तो दूसरों की गलतियां निकालते रहोगे। फलाने में ये गलती है, फलाने में वो गलती है, ये पास्टर में वो गलती है, ये विश्वासी में वो गलती, यही निकालते रहोगे। प्रभु का वचन कहता, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। अपने आप को तूने जांचा नहीं, दूसरों को जांचते जांचते दंड का भागी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको जागृत करता है इस विषय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांच कब पाएंगे? जब कॉन्शियंस शुद्ध होगा, विवेक शुद्ध होगा, अपनी गलती नजर आएगी, अपनी कमी नजर आपको आएगी। लेकिन अभी दूसरों की क्यों आ रही? क्योंकि अंदर से विवेक काला हो चुका, इसलिए क्षमा मांगने को मन नहीं है। जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, बस मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे ठीक होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वचन सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। इसका मतलब विवेक काला है तेरा। आखिर में तुझे धोखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु का दास पौलुस भी बोलता है, परमेश्वर मुझे हर बुरी बात से छुड़ाएगा। पौलुस इतना बड़ा प्रेरित होने के कारण भी अपने में ऐसी बातों को पाता है जो यीशु में नहीं थी। हालेलुया। जितनी बातें जो यीशु में नहीं थी हमारे अंदर हैं, वो हमारे लिए पाप है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको एक दिन नरक में ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचें और परखें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य के लिए और आपके बेटे प्रभु यीशु के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक और दिन आपने हमारे जीवन में ऐड करा। धन्यवाद करते एक और हफ्ता आपने हमारे जीवन में ऐड करा। आज सच में आपका प्रभु का दिन, हम आपके मृत्यु को, आपके जी उठने को याद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने पूरी मानव जाति के लिए अपनी जान जो है पाकली क्रूस के ऊपर दी, और आज भी आपका पाकलो उस पाकली क्रूस के ऊपर अवेलेबल है। और यदि कि हम अपने सारी गलती गुनाहों को इकरार करते हैं, मानते हैं और आपके पाकली क्रूस के नीचे आते हैं। धन्यवाद। पाकलो बह रहा है, आपने माफ करें। हम तुझे अपने दोष बलि के रूप में भेंट करते हैं, हम तुझे अपने पाप बलि के रूप में भेंट करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम तेरा जो लहू है अपने ऊपर लागू करते हैं। हम अपने हर एक जो हमारा भाग है, हमारी जो देह, प्राण और आत्मा जो है, उसके ऊपर हम लागू करते हैं। और जिस तरीके से आपने हमारे को अब तक बचाया, हमारे विवेक को भी आप, हमारे कॉन्शियस को भी जीवित रखें, वो मरे ना। और हम हर एक चीज़ के लिए कॉन्शियस हो कि हमने क्या सही करा है, क्या गलत करा है, क्या अच्छा करा है, क्या बुरा करा है, और कहाँ कहाँ हम गिरे हैं, कहाँ कहाँ हमने पाप करा है। हमारे सोचने से, हमारे समझने से, हमारे देखने से, हमारे बोलने से, हमारे हर एक गतिविधि से, हमारे चलने से हम दूसरे के लिए ठोकरा कारण बने हैं। गलती गुनाह को मानते हैं और हम आपके सामने इकरार करते हैं। हे प्रभु यीशु, जैसे हमें हर रोज हर चीज नहाने की जरूरत होती, खाने की जरूरत है, उस तरीके से हमारे को रोज आपके लहू की जरूरत है, आपके पाक कलवी क्रूस की जरूरत है। और रोज हमें आपसे क्षमा मांगने की, हर पल आपके लहू को अपने ऊपर लगाने की हमें आवश्यकता है। जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं उन सबको आप ब्लेस करें और नाम बरकत दें। इस फैमिली को जहाँ पे हम बैठे हैं उसको ब्लेस करें, और इस संगति को ब्लेस करें, इस कलीसिया को ब्लेस करें, और आने वाले समय को, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। और जैसा आपका वचन कहता है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी पूरी हो और हमारे जीवन में भी पूरी हो। और इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। ऑनलाइन जो लोग हैं, अगर वो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपना अपना मैसेज उसमें डाल दें, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। उसके बाद प्रार्थना को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।